तूने बनाया था हुकूमत के लिए, उसको किस्मत ने बनाया था हुकूमत के लिए। वक्त ने उसको तराशा था मोहब्बत के लिए। आसमानों का वो तोहफा था ज़मीनों के लिए। इश्क ने उसको संवारा था इबादत के लिए। हम रात भर सो नहीं सके, यही सोचते रहे कि हमने रहम क्यों किया, क्यों? काश हमने यूसुफ शाह और उसके गुस्ताख बेटे याकूब को फांसी का हुक्म दे दिया होता। काश! वो हमारे कैदी थे महाबली, बिना दोष के उन्हें फांसी लगा देना अकबरी न्याय और उसूलों के खिलाफ होता। राजा साहब, आप एक जांबाज और बहादुर सिपाही हैं, मगर कभी कभी आपका दिल आपके दिमाग पर हावी हो जाता है। क्या महाबली ने अक्सर ऐसा नहीं किया? अपने दिल की बात मानकर अनगिनत मुजरिमों की जानें बख्श दी। हम बहस में आपसे जीत नहीं सकते। चिंता मत कीजिए महाबली, सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ ही समय की बात है। कितनी मुश्किल के साथ हमने कश्मीर हासिल किया है और याकूब उसे फिर से छीनने की कोशिश कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि कुछ ही समय की बात है। महाबली, मेरे कहने का मतलब था कि बस, ये फिजूल बहस करने का वक्त नहीं है। कासिम खान, जहांपना, कश्मीर से बाहर निकलने वाले हर रास्ते पर कड़ा पहरा लगा दिया जाए और पूरी ताकत के साथ याकूब पर हमला किया जाए। हम बड़ी तादाद में और फौजी दस्ते कश्मीर के लिए रवाना करने का हुक्म देते हैं। हुक्म की तामील होगी जहांपना, फतेह हमारी होगी, और ये मुकम्मल फतेह होनी चाहिए। तुम अभी तक यहीं हो मां, जाओ मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं मेरी बच्ची, कैसे छोड़ दूं? तुम मेरी किस्मत बदल सकती हो। खुदा के लिए मेरा गम न बढ़ा। तुम्हें अब्बा के पास होना चाहिए, वो अकेले होंगे। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं क्या करूं? देर से पहुंचती हूं तो वो गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं मेरी बेटी को अकेला छोड़ आई हो, और तू कहती है वो अकेले होंगे। तू बता मैं क्या करूं? अब्बा का ख्याल रखो माँ, वो अकेले हैं, मैं यहाँ महफूज हूँ, ये लोग मेरा ख्याल रखते हैं। जूनी मेरी बच्ची, जूनी। अब्बा, अब्बा ये क्या हाल बना रखा है? एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ, तुम्हें बताने के लिए रात का इंतजार भी नहीं कर सका। देख, भेष बदल कर आया हूँ ताकि मुझे कोई पहचान न सके। ऐसी कौन सी खबर है कि तुम रात का इंतजार भी नहीं कर सके? शहजादा याकूब और उसके साथी शहर की सरहदों तक पहुंच गए हैं, और मैंने सुना है कि वो रात को हमले करके मुगलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। या अल्लाह, रहम कर, याकूब को कामयाबी हासिल करने की हिम्मत अता कर। मैं भी यही दुआ करता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि वो मुगलों की हुकूमत से खुश हैं। इस वक्त हमें सुल्तान की सख्त जरूरत है। रियाया के दिलों को वही जीत सकते हैं। मगर यह मुमकिन नहीं, क्योंकि सुल्तान को बिहार के किसी इलाके में नजरबंद कर दिया गया है। हाय अल्लाह,
तो हमसे कोसों दूर हैं। मैं कब तक उनका इंतजार करूंगी? कब तक? अब बिल्कुल ठीक है। जाइए आईने में देखिए। या अल्लाह, क्या ये वाकई मैं हूँ? जी नहीं, ये आपका अक्स है। असली मेहर तो हमारे सामने खड़ी है। आइए मेरी बच्ची। आपको कैसे पता चला कि मुझे नीला रंग पसंद है? आपको वाकई पसंद है? जी हाँ मलका आलिया, हर नीली चीज, नीला आसमान, नीली झील, तेज बहती नीली नदियाँ और नीला। शायद इसलिए कि आपकी आंखों का रंग नीला है। जी नहीं मलका आलिया, मुझे नीली आंखें पसंद नहीं है, मुझे काली आंखें पसंद है, जैसे अम्मी की और आपकी। लेकिन आपकी आंखें तो बहुत खूबसूरत और लाजवाब हैं। आप मेरा दिल रखने के लिए कह रही हैं? ओ मलका आलिया, मुझे देर हो रही है, मुझे तस्वीरें बनाना सीखना है। उस्ताद जी मुझे सिखाएंगे। मैं जाऊँ मलका आलिया? जाइए। काफी देर से आपका इंतजार हो रहा है, चलिए। अब आपके पास इनका सही नाप है, 4-5 और लिबास बनाइए। जो हुक्म मलिक आलिया। चलिए। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं मलिका बिल्किस बेगम की तरफ से मेहरुनिसा को आपकी खिदमत में पेश करने आई हूँ। आइए आइए। उस्ताद मनोहर मैं इनका इंतजार कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, मैं माफी चाहती हूँ आपको इतना इंतजार करना पड़ा। इनका कसूर नहीं है, मलिका साहिबा ने इनके लिए जो नई पोशाक बनवाई थी उसी के बनाव श्रृंगार में वक्त निकल गया था। कैसी लगी है? क्या? मेरी पोशाक का रंग? हाँ, बहुत खूबसूरत है। आइए मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ। आप हैं ईरान के उस्ताद मुसव्विर जनाब अब्दुल समद साहब। जो तस्वीर यहाँ बनती है इनकी मंजूरी के बगैर दरबार में नहीं भेजी जाती। आदाब। जीती रहो। आइए। और आप हैं हमारे उस्ताद बिछत्तर और इनके साथ हैं उस्ताद मनोहर। ये दोनों महारानी जोधाबाई के मैके राजपुताना के रहने वाले हैं। इनकी रहनुमाई में बहुत से मुसव्विर काम करते हैं। आदाब। 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 कितनी मुलायम, कितनी बारीक है ये। इससे तस्वीर की आंखें बनाई जाती हैं। आपने कल हमसे वादा किया था कि आप हमें आंखें कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे। आंखें तस्वीर में सबसे आखिर में बनाई जाती हैं। एक ही तस्वीर के मुख्तलिफ हिस्से अलग अलग फनकार बनाता है। लेकिन आमतौर से तस्वीर पर एक ही आदमी का नाम लिखा होता है ना? जी हाँ, उस उस्ताद का नाम जो उसे तस्वुर करता है, उसके रंग चुनता है, उसके चेहरे चुनता है। तस्वीर बन जाने के बाद मैं या समद साहब उसका जायजा लेते हैं और हमारी मंजूरी के बाद उस फनकार का नाम लिख दिया जाता है। जब तस्वीरें बन जाती हैं उसके बाद क्या होता है? सबसे पहले उन्हें शहंशाह की खिदमत में पेश किया जाता है। उसके बाद वो महलों में सजाई जाती हैं। हमारे नए घर में भी ऐसी तस्वीरें हैं। आप जिस घर में रहते हैं वहाँ पहले अब्दुल रहीम खान खाना रहते थे। वो सारी तस्वीरें उनकी पसंद से बनाई गई हैं। सुना है वो बहुत बड़े शायर हैं। जी हाँ, बहुत ऊंचे पाए के शायर हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। इसके लिए मुल्तान जाना होगा तुम्हें।
वो वहाँ बागियों से लड़ रहे हैं।